सीकर भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत स्किल इंडिया मिशन कौशल भारत कुशल भारत के अंतर्गत ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने वीडियो संदेश और राजस्थान सरकार के नगरीय विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर लाल रणवा ने की। इस दौरान पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती तथा ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षाविद चैन सिंह आर्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान यूडीएच मंत्री खर्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में प्रत्येक व्यक्ति को उनकी रुचि और क्षमता का आकलन कर उसे पारंगत बनाया जाता था, तभी उस समय देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आने के बाद देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू कर गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। यहाँ के लोगों को नौकर बनाने पर ज्यादा कार्य किया गया, जबकि उनका कौशल सुधारने पर कोई कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कौशल विकास पर कार्य करते हुए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में आमजन को रुचि और योग्यता के अनुसार उसी क्षेत्र में पारंगत कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, जिससे वे देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में आमजन से सक्रिय योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में लड़कों से आगे हैं। उन्होंने लड़कियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कार्य करते हुए अपने क्षेत्र में पारंगत बने तथा देश के विकास में अपना योगदान दें, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। कौशल रथ के माध्यम से 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन 2 घंटे प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उसके बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। कौशल रथ उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल कौशल विकसित करने के लिए गांव-गांव जाएगा। इस दौरान संस्था के विकास में सक्रिय योगदान देने वाले भामाशाहों को भी सम्मान किया। पूर्व विधायक और अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड, जोगिंदर सिंह अवाना, जिला अध्यक्ष मनोज बाटर, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत, प्रभु सिंह ओला, बीरबल ढाका, बीएल मील सहित अन्य उपस्थित रहे। को लेकर बता दीजिए। देखिए, भारत सरकार का प्रयास है कि भारत दुनिया में सर्वाधिक किशोर और युवाबंदी वाला राष्ट्र है। भारत का हर किशोर और हर युवा अपने आप को किसी न किसी कौशल में माहिर बनाए और एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हर व्यक्ति, हमारा हर किशोर, हर युवा और भारत का हर नागरिक स्वावलंबी बनने में, मेहनत करने में, अपनी योग्यता को निखारने में कोताही नहीं बरते और अपनी योग्यता और कौशल के बल पर वो अपने और अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए, ताकि राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियां भी आगे बढ़ें। सर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब क्या सरकार दोबारा कोई एसएलपी दायर करेगी या अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान? पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव? देखिए, निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान सरकार को और स्वायत्त शासन विभाग को जो काम करना था वो हम सितंबर माह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूरा करके सारी अधिसूचनाएं जारी कर चुके थे। अब मामला अन्य पिछड़ा वर्ग और राज्य निर्वाचन आयोग का है। वो अपना कर्तव्य जब भी पूरा कर लेंगे चुनाव करवाने के लिए, राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग कहेंगे। सर, 15 अप्रैल का जो डिसीजन आया कि 15 अप्रैल से पहले कराएं, तो हम तो कहते हैं कल फरवरी में करा दो ना। राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग तैयार बैठा है। हमारे स्तर पर कहीं कोई काम ऐसा नहीं है जो चुनाव में बाधा बनता हो। स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पे जितना काम होना था वो हम सितंबर माह के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पूरा करके अधिसूचना जारी करेंगे। सर, बालिका शिक्षा को लेकर स्किल डेवलपमेंट को क्या, किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है? अकेली बालिका शिक्षा की बात नहीं है। बालिका शिक्षा, भारतीय सभ्यता संस्कृति ये मानती है कि जो भी मानव शिशु इस संसार में जन्म लेता है उसकी पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। पेट से लेकर जीवन के शुरुआती 5 साल वो अपनी माता की गोद में खेलता है।
उससे सीखता है और वो ही उसे अंगुली पकड़कर लड़खड़ाते पैरों पर चलना सिखाती है। तो जब बालिका शिक्षा के अंतर्गत हमारे राष्ट्र की हर बालिका सुशिक्षित और सुसंस्कारित होगी तो इस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी भी सुशिक्षित और सुसंस्कारित होगी। और जब भी किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सुशिक्षित और सुसंस्कारित होती है वो राष्ट्र निश्चित रूप से उन्नति और प्रगति करता है, मजबूती प्राप्त करता है, विकास करता है और आत्मनिर्भर होता है। सर, सरकार ने कुछ जो समाज है उनको छात्रावास के लिए जगह दी थी, सरकार ने वेस्ट कर दी, उसके बारे में क्या कहना सकते हैं? देखिए, गत सरकार ने अंतिम 6 महीने में जितने आवंटन किए थे उनमें से जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए और जिनको कब्जा दे दिया गया था वो बहाल रख दिए गए। बाकी इस शर्त के साथ निरस्त किए गए हैं कि अगर उनको आवश्यकता है तो नए सिरे से राजस्थान की नवीन भू आवंटन नीति के अंतर्गत आवेदन करें और उसके परीक्षण उपरांत जो जो योग्य संस्थाएं होंगी राजस्थान सरकार उनको भू आवंटन करेगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।